भागवत धुंधकारी ने जब भागवत सुनी, 7 दिन की कथा में बांस की गांठ पर जाकर के धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो बांस की पहली गांठ खुल गई, दूसरे दिन की कथा हुई तो बांस की दूसरी ग्रंथि खुल गई, तीसरे दिन की कथा में बांस की तीसरी ग्रंथि खुली, चौथे दिन की कथा में चौथी, 7 दिन की कथा में 7 गांठ खुल गई बांस की। ये गांठ क्या है? शायद आपको ज्ञात ना हो, ध्यान से सुनिएगा। गांठ क्या है? 7 दिन की कथा सुनकर के धुंधकारी जो बांस पर बैठा था, बांस की 7 गांठें खुल गईं। सच कहें तो हमारे अंदर भी गांठें हैं, है कि नहीं? हमारे अंदर भी गांठें हैं। काम की गांठ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये गांठें ही तो हैं। पिछले साल मैंने कथा सुनाई थी आपको, शायद आप में से किसी को याद हो वो प्रसंग जो मैंने सुनाए थे, शायद आपको याद हो, पर बहुत सारे लोग तो भूल गए। पिछले साल की कथा आपको याद नहीं है, लेकिन सास की गाली 10 साल पुरानी याद है। सास ने 10 साल पहले गाली दी थी, वो अभी तक याद है। कहां रखा है? बोले गांठ बांध के रखा है। यही तो गांठें हैं। आपके और हमारे अंदर ना जाने कितनी गांठें हैं। कपट की गांठ है। मेरे बेटे के दूध में, मेरे बेटे को जब मैं दूध देती हूं गिलास भर करके, तो ऐसा लगता है कि पूरी तपेली की मलाई मेरे बच्चे के गिलास में आ जाए। मेरा बच्चा मलाई वाला दूध पिए और मेरी जेठानी का बच्चा ऐसी वाला दूध पी ले। जब आप कभी दूध बनाती हो ना अपने बच्चों के लिए, आपका भी बेटा उसमें होता है और आपकी जेठानी का भी बेटा होता है, तो मैं आपको ज्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि आपको ये तो विचार आता ही होगा कि मलाई मेरे बच्चे की गिलास में आए। और जब वो बनाएगी दूध कल, तो उसको भी यही लगेगा कि मलाई मेरे बच्चे के दूध में आए। बात मलाई की बहुत ज्यादा कीमती नहीं है, लेकिन इस चीज से पता चलता है कि हमारे अंदर कपट कितना है। यही चीजें हैं जो बतलाती हैं कि हम कपटी हैं, और यही कपट गांठ बन जाता है। 7 दिन की कथा हमने श्रवण करी, 1 दिन की कथा से 1 गांठ त्याग दो। आज से कपट नहीं करेंगे, कल की कथा से क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध की गांठ त्याग दो, छोड़ दो। तीसरे दिन की कथा में अभिमान की गांठ छोड़ दो। चौथे दिन की कथा में, हाँ, जो हमेशा दुख लिए बैठे रहते हो, दुख की गांठ बनी रहती है, कितना भी ईश्वर ने दिया फिर भी रोना है, ये गांठ, दुख की गांठ को त्याग दो। 7 दिन की कथाएं हैं, 1-1 दिन की कथा में 1-1 गांठ कम से कम खोले, तब तो कथा सुनना सफल हो, सार्थक हो। हर दिन कुछ न कुछ सीखो, और सीखो ही नहीं, उसे चरितार्थ करो, उसे अपने जीवन में उतारो, उसका अनुसरण करो, उस मार्ग पर चलो जो बात अच्छी लगे। हाँ, हम यहाँ पर गलत थे, अब हमें ये गलती सुधार करके सच्चे और सही मार्ग पर चलना चाहिए। कथा यही सिखाती है। कथाएं तो बहुत सुनी, पर फर्क कुछ नहीं पड़ा, सुधार कुछ नहीं हुआ। तो कथाएं सुनने का अर्थ क्या हुआ? समय वेस्ट हुआ, बर्बाद हुआ। समय बर्बाद नहीं करना, समय कीमती है। 7 दिन की कथा सुनकर के धुंधकारी का मोक्ष हो गया। जाते जाते धुंधकारी ने कहा कि देखो, सुबह का बना हुआ भोजन शाम को बिगड़ जाता है। मैया, सुबह जब आप दाल बनाती हो ना, सब्जी बनाती हो, तो सुबह की दाल और सब्जी शाम को बिगड़ जाती है। सुबह का भोजन शाम को काम नहीं आ पाता,
सुबह का भोजन शाम को बिगड़ जाता है, तो उसी भोजन से बना हुआ ये शरीर भला कब तक चलेगा? एक दिन तो ये भी बिगड़ ही जाएगा, बिगड़ेगा कि नहीं? तो ये शरीर है, एक न एक दिन से बिगड़ना है, इसलिए इसके बनने बिगड़ने पर ध्यान मत दीजिए, आपका परलोक बन जाए, आपका परलोक ना बिगड़े, इस पर ध्यान दीजिए। जरूरत है, क्योंकि ये जिंदगानी किराए का घर है और इस घर को हम एक दिन खाली करना। ये शरीर किराए की कुटिया है और भाड़े के किराए के शरीर को भला कब तक संभालोगे, है ना? मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ऐ मन मुसाफिर, हम मुसाफिर हैं और हमें एक दिन कुटिया खाली करनी पड़ेगी। कौन सी कुटिया? शरीर ही कुटिया है। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। जय हो, ताली बजा लो। राधे राधे बोलना है, हाथ उठाकर भाव से। भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। भाड़ के भाड़ के भाड़ के भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले। आएगा नोटिस, आएगा आएगा नोटिस, जमानत ना होगी, जमानत ना होगी, कर तेरे पल्लू अमानत ना होगी। आएगा नोटिस, अमानत ना होगी, कर तेरे पल्लू अमानत ना होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। क्यों क्यों खाली करना पड़ेगा? क्योंकि जिंदगी क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ताली सेवा।
मिट्टी का, घास मिट्टी का, घास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। वो बात मरने के होना यही है, वो बात मरने के होना यही है। क्या होगा? हम और आप बने किस चीज के हैं? ये मिट्टी का शरीर है और एक दिन मिट्टी में किसी आदमी ने अभिमान करके कहा ये सब कुछ मेरा है। मैंने कहा अभिमान क्यों करता है? किस बात का अभिमान करता है? आज तू मिट्टी के ऊपर है, कल मिट्टी तेरे ऊपर रहेगी। किस बात का अभिमान है? आज मैं ऊपर हूं, कल ये ऊपर हो जाएगी, मैं नीचे हो जाऊंगा। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का इंसान है, बाद मरने के होना यही है। क्या होगा? या जमी पर तो राबत बनेगी, या जमी पर तो राबत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा। या तो मिट्टी खोद करके दफन कर दिए जाओगे, या तो चिता पर रख करके जला दिए जाओगे, और कुछ होने वाला नहीं। रात होगी और फिर सुबह होना निश्चित है। यदि अच्छा दिन देखना चाहते हो तो संघर्ष करना सीखो। याद रखना, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है ना? बिना कुछ खोए कुछ मिल जाए मुश्किल है। रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। तो अच्छा दिन देखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? पैर फूलों में रखने से पहले, पैर फूलों में रखने से पहले तुमको कांटों में चलना पड़ेगा, तुमको कांटों में चलना पड़ेगा, तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। क्योंकि मौत कब आ जाए कोई नहीं जानता। सावधान, संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। आज हम दूसरों के जनाजे में गए हैं, आज हम दूसरों की अर्थी उठाने गए हैं, मत भूलना कि हमारी अर्थी उठाने भी एक दिन लोग आएंगे। मौत ने जमाने को क्या समा सिखा डाला, कैसे कैसे लोगों को खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाक है ना ही उसके साथी है, जंग नाजुक कोरस है ना ही उसके हाथी है, ना ही उसके हाथी है, ना ही उसके हाथी है। कल झुटक के चलते थे अपनी शान शौकत पर, संभटक नहीं जलती आज उनकी दुर्वत पर, आज उनकी दुर्वत पर, आज उनकी दुर्वत पर। कोई नहीं जानता
चला गया सिकंदर। मौत सबकी आनी है इस संसार में, ऐसा कोई नहीं है मरना ना हो। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है। भूखना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है। तू यहाँ मुसाफिर है ये सराय फानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है। घर जमी धन जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। पता नहीं किसके लिए समेटता जा रहा है। जाना तो खाली हाथ ही है, जाना तो खाली हाथ ही है। इसलिए कहता हूं अच्छा सा साथी ढूंढ लो। ये जवानी ये जिंदगानी है, इस शरीर से इस समय से अपना जीवन साथी ढूंढ लो, उसका संग कर लो जिसका संग करने के बाद किसी और का संग करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे वर को क्या वरों जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरो चुनो अमर कर जाए। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं समझदार लोग। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। कोई महबूब अपना, ओ ये कोई महबूब अपना। ये जवानी है, ये जवानी है, ये जवानी है, ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। क्योंकि ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, पड़ेगा उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, पड़ेगा उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, पड़ेगा उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, पड़ेगा उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। आदरणीय महेंद्र सिंह परमार जी मंच पर हैं। आज बाग मुगलिया क्षेत्र में चल रही भगवत कथा को मैं प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ पर कथावाचक परम श्रद्धेय अनिरुद्ध जी महाराज जी को चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी माताओं बहनों को नमन करता हूँ। बहुत ही खुशी की बात है कि विगत चौथे वर्ष हमारी ये कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप ही सभी श्रद्धालुओं की उपस्थिति हमें आशीर्वाद के स्वरूप मिलती है। कल कलश यात्रा में भी सभी माताओं बहनों ने खुल के आशीर्वाद के रूप में हमें दिया है। गुरुजी का प्रताप ही है जो कल विशाल कलश यात्रा में सब सम्मिलित हुई हैं। हमारी समिति हर वर्ष यही प्रयास करती है कि बेहतर से बेहतर हमारी क्षेत्र के रहवासियों को महाराज जी के मुखारविंद से कथा का सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। आज कथा में हमारे बीच में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल गौर जी उपस्थित हुए हैं।
मैं समिति के लोगों से आग्रह करता हूं कि आदरणीय बाबूजी को ऊपर लेकर आए, गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करने। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय प्यारा नाम श्री राम जय अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, मोर मुकुट वंशी वाले की जय जय श्री राधे श्याम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, ईश्वर कैसे हैं? जन्म देने वाले हैं। वो भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्च भेज्ञः स्वराट स्वानैव राजतीति स्वराट। वो परमात्मा स्वयं प्रकाशित है। सूर्य और चंद्रमा से उसे प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं सबको प्रकाश देते हैं। चार थे सुभिज्ञः स्वराट, सब कुछ जानते हैं। त्रिगुणातीत हैं, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। वो भगवान सब जानते हैं, कुछ छिपा नहीं है। उन्हें सब पता है, हमारे पाप, हमारे पुण्य, हमारी अच्छी बुरी सोच सब पता है। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखामृतद्रव संयुतम्। ये भागवत पका हुआ फल है वेदों का। कानों के दौने संभाली और बस बिना छिलका बिना गुठली का ये फल है, बस पीना है, पीना। इसमें रस ही रस भरा है, भक्ति का रस, ज्ञान का रस, वैराग्य का रस भरा। पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। पिबत भागवतम रसमालयम।
भागवत पीना है, सुनना तो है ही, इसको पियो मस्ती से। एक एक शब्द पीने योग्य है। भागवत की कथा होती हो तो बड़े प्रेम से कानों के दौने संभालो और बड़े प्रेम से पान करते जाओ। कथा अमृत का, कथा अमृत है और अमृत पिया जाता है। ये भी तब कथा अमृतम, गोपी गीत, ये अमृत है। इस अमृत को पीना है, पीना है। श्री सौनक जी महाराज ने प्रश्न कर दिया है, गुरुदेव हमें कुछ बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले मनुष्य का धर्म क्या है? सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे हैं और प्रश्न, पहला प्रश्न हुआ है सौनक जी की तरफ से कि मनुष्य का धर्म क्या है, भगवान के अवतार क्यों होते हैं, शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का निचोड़ क्या है, सार क्या है। भगवान जब आए तो धर्म की स्थापना करने आए, भगवान गए तो धर्मा कम शरणम गता, धर्म कहां चला गया। इन तमाम प्रश्नों का हमें उत्तर दीजिए गुरुदेव भगवान। सौनक जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया। सूत जी बोलते हैं, सौनक जी बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको सारम सारम समुद्रतम सार सार सुनाता हूं। यही भागवत एक बार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। परीक्षित को 7 दिन में मरना था। परीक्षित जी सुखदेव जी की शरण में गए, गुरुदेव मुझे मरना है, कथा सुनाइए। उन्होंने कथा सुनाई। सूत जी बोले मैं भी वहीं था, मैंने भी वो कथा सुन ली और वही कथा आज आपको सुना रहा हूं। सौनक जी बोले कि गुरुदेव मनुष्य का धर्म हमें बतलाओ, क्या है मनुष्य का धर्म, क्या करना चाहिए प्राणी मात्र को। पूजा करना धर्म है कि पाठ करना धर्म है कि यज्ञ करना धर्म है कि जप करना धर्म है कि तप करना धर्म, धर्म क्या है? आपको पता है मैया धर्म क्या है मनुष्य का? पहले तो ये बता दो कि आप में से मनुष्य कौन कौन है? जो मनुष्य हैं कृपया हाथ उठाएं। आप नहीं हो मनुष्य? नहीं हो तो मत उठाना, और हो तो उठाओ। क्योंकि मनुष्य जैसा दिखना अलग बात है और मनुष्य होना अलग बात है। आज बहुत सारे लोग आपने कपड़ों की दुकान में देखे होंगे, वहां पर भी पुतले खड़े होते हैं। दूर से ऐसा लगता कोई आदमी खड़ा है, पास में देखो हो ये पुतला है। तो मनुष्य जैसा दिखता तो है बट मनुष्य नहीं है वो, है ना। ऐसे ही आप लोग में से, हम लोगों में से बहुत सारे लोग मनुष्य जैसे दिखते तो हैं, मनुष्य होते नहीं है। मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर मनुष्यता हो, जिसके अंदर इंसानियत है, वो इंसान है। अब बताओ, भोपाल की मैं बात करूं, भोपाल में 2 बच्चे थे। एक बेटा था अपने माँ बाप की बहुत सेवा करता, पांव दबाता, पांव धोकर पीता, माँ बाप के चरणामृत लेता, माँ की साड़ी साफ करता, माँ को नहलाता, माँ को मंजन ब्रश कराता, बूढ़ी माँ की बहुत सेवा करता, पिता की सेवा करता, उनको खिलाए बिना खाता नहीं। एक बेटा ऐसा था। और दूसरा बेटा था कि माँ बाप को बहुत मारता, पैसा तुमने कुछ दिया नहीं और हमारे पास आ गए, हम क्या सेवा करें, तुमने पैसा तो दिया नहीं, खूब मार लगाया। माँ बाप रोने लगे, बूढ़े माँ बाप जाए तो जाए कहां। बेटे ने बहुत प्रताड़ित किया, बहुत डांटा, बहुत मारा, ना जाने कितने अत्याचार किए अपने पिता पर, अपनी माँ पर। अब बताइए, बेटे तो ये दोनों ही है ना, पर इनमें से मनुष्य किसे कहेंगे आप? मैया भैया जी, जो पूछता जाऊं कृपया बोलते जाइए। भोपाल में 2 प्रकार के बेटे देखने को मिलते हैं, एक सेवा करता है और एक माँ बाप का अपमान करता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं। अब बताइए, बेटे तो दोनों हैं
पर एक सेवा करता है, एक आदर करता है, एक अनादर करता है, तो इंसान कौन है? क्या ये दोनों इंसान है? एक इंसान है और एक इंसान के रूप में हैवान है, शैतान है। दिखता तो मनुष्य जैसा है पर वो मनुष्य नहीं है, दिखता इंसान जैसा है पर वो इंसान नहीं है। तो बताइए आप में से मनुष्य कौन कौन है? आप लोग सच कह रहे हैं, हाथ उठाने में इतनी देर लगा रहे हैं, मतलब आपकी आत्मा आपको गवाह दे रही है कि यार तो इंसान नहीं है, हाथ क्यों उठा रहा? आपकी आत्मा ना सच गवाह दे रही है कि तू इंसान तो है ही नहीं, इंसान के चोले में तू भी भेड़िया है। आज बहन बेटियां यदि घर से निकल जाएं तो उन बेटियों के साथ क्या होता है ये मैं बतलाऊं, आपको पता है। कितनी घटनाएं हुई, अभी कुछ वर्ष ही हुए हैं जब रेप हुआ था दिल्ली की गलियों में, निर्भया कांड हो, या कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। अब बताइए जो उस बहन की इज्जत लूट रहा है, उसके शरीर को नोच रहा है, क्या वो इंसान है? क्या उसके अंदर इंसानियत है? नहीं। वो एक घटना मैंने सुनी थी कि वो लड़की के साथ, बहन के साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ। उस लड़की ने कहा कि आप तो मेरे भाई हो, मेरे भाई जैसे हो, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो उसने एक थप्पड़ मारा गाल पर, मैं तेरा भाई नहीं हूं। क्या अर्थ है? भाई कह रही है वो, फिर भी इसकी इंसानियत नहीं जागी, इसका इंसान नहीं जागा, तो इंसान के रूप में इसे आप क्या कहेंगे? मेरे भाई, इंसान जैसा होना अलग है, इंसान जैसा दिखना अलग है, और रियल इंसान अलग है। इंसान किसे कहते हैं? मनुष्य किसे कहते हैं? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है, अगर गलती रुलाती है तो नया रास्ता दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। गलती सबसे होती है, पर एक प्राणी वो है जो गलती करके उसे स्वीकार कर लेता, हाँ हमने गलती करी और अब कान पकड़ते हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। एक प्राणी ऐसा होता है जो गलती स्वीकारता है, और एक वो होता है जो गलती करने के बाद भी उसे स्वीकारता नहीं, मैंने गलती करी, वो पेलता रहता है, नहीं मैंने गलती नहीं करी, मैंने। ये गलत। भाई गलती करना हम सबका काम है, क्योंकि हम साधारण इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, कुछ जानबूझकर होती हैं, कुछ धोखे से होती हैं, पर गलती के पश्चात प्रायश्चित करना ये इंसानियत है। स्वीकार करना इंसानियत है, अस्वीकार कर देना हैवानियत है। आप इंसान बनिए। मनुष्य का धर्म क्या है? हम मनुष्य हैं। यदि हम मनुष्य हैं तो फिर मैं धर्म बताऊं, पर मनुष्य ही नहीं है तो फिर धर्म बताएंगे भी तो क्या फर्क पड़ने वाला? मनुष्य का धर्म क्या है? हम सब मनुष्य हैं ना, है ना? अभी तो कोई डाउट नहीं रहा है? क्या डाउट आपके अंदर? सास की सेवा करती हो कि धक्का मार के निकालती हो? आप अपनी आत्मा से पूछना कि आप मनुष्य हो कि नहीं, कि मनुष्य जैसे सिर्फ दिख रहे हो। दिख रहे हो तो फिर आपको भी कपड़ों की दुकान में खड़ा कर देंगे। मनुष्य का धर्म क्या है? कोई आपसे पूछे कि आपका धर्म क्या है, तो आप क्या कहते हो? हमारा सत्य सनातन धर्म है। अरे भाई, हमारा धर्म क्या है ये समझो। हमारा धर्म है सत्य बोलना। हमारे धर्म का नाम क्या है?
सत्य सनातन धर्म। पहले क्या है? सत्य। सनातन मीन्स होता है पुराना। हमारा धर्म ही सत्य है, बाकी कोई धर्म सत्य नहीं है। मैं प्रूव करके बता सकता हूं। बच्चा चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, बच्चा जब पैदा होता है और जब पहला शब्द बोलता है तो पहला शब्द होता है मां। मुसलमान का बच्चा भी पहला शब्द बोलता है क्या? मां। छोटा सा बच्चा चाहे वो अमेरिका में पैदा हो और लंदन में पैदा हो, पहला शब्द होता है मां। और मां बोलता है तो किस धर्म से कहेंगे उसको आप? हुआ सनातनी कि नहीं? अरे हर इंसान सनातनी है। यहां आकर के बनाए जाते हैं, बने बनाए तो भगवान के घर से सनातनी ही पैदा होते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखिए। आपको कभी जम्हाई आती है? जम्हाई, जब जम्हाई आती है उस समय आपके मुंह से जो ध्वनि निकलती है, कभी उसे गौर से सुनना, उस ध्वनि में क्या होता है। और जम्हाई तो मुसलमान को भी आती है, हिंदू को भी आती है, सिख को और ईसाई सबको ही आती है। और जम्हाई का जो शब्द होता है क्या होता है? हाँ, ओम। जम्हाई लेते समय हर प्राणी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ओम बोलता है। ओम 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 बोलता है। तो क्या हुए हम? क्या हुए हम? भगवान ने अंदर से लेके बाहर तक हमें सनातनी बनाया है, सत्य बनाया है। हमारा धर्म है सत्य। जो व्यक्ति सच बोलता है, सत्य बोलता है, वो सत्यवादी, सनातनी। और जो सत्य नहीं बोलता वो सनातनी नहीं। ठप्पा लगाने से कोई हिंदू नहीं बन जाता, ठप्पा लगाने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। सनातनी के लक्षण होने चाहिए, होने चाहिए। लक्षण दिखने चाहिए कि आप क्या हो, बताना ना पड़े। ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक है, शिखा है, यज्ञोपवीत है, आप देख के समझ लेंगे कि ये ब्राह्मण है। छत्री की भुजाएं बढ़िया मजबूत हैं, हमेशा सावधान है, देखती समझ जाओ ये छत्री है। कागज पाथर लेके चलता है, कलम कागज लेकर चलता है, हिसाब किताब एक नंबर का है, समझ जाओ ये वैश्य है। सेवा भाव रखता हो, समझ जाइए कि ये शेवी है, शूद्र है। ये चार विभाजन जो हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये एक ही हैं, ये चार नहीं हैं। कैसे? ब्राह्मण क्या है? जात है। क्षत्रिय क्या है? जात है। आम का मौसम आया, हम आम खरीदने गए, भाई सब आम देना। तो आम वाला बोलेगा कौन सा आम चाहिए? देसी आम, कलमी आम, लंगड़ा आम, और एक आम और होता दशहरी आम। आम तो एक ही होता है, फिर ये क्या है? लंगड़ा, कलमी, दशहरी, फलाना ठिकाना, सब क्या है? आम एक ही होता है, लेकिन आम की वैरायटियां अलग अलग होती हैं। आम एक है, भेद अलग अलग होते हैं। जात एक ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो वैरायटियां है, ये भेद है। जात सबकी सनातनी है, सब सनातन है, ये भेद है। जिसको आज समाज ने छुआछूत में परिणत कर दिया। पहले हमारे देश में छुआछूत नहीं था, बहुत पहले, बीच में ये आया। यदि हम सब समझदारी से इसका बहिष्कार करें तो ये खत्म हो सकता।
देखिए जाति व्यवस्था के लिए बनाई गई थी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह व्यवस्था के लिए थे कि तुम्हें पूजा पाठ करना है, तुम्हें तलवार उठाना है, तुम्हें पैसे का लेन देन करना है और तुम्हें सेवा करना है। ये व्यवस्थाएं थी। लेकिन बाद में हम लोग क्या हुए, आपस में लड़ने लगे, अपने को श्रेष्ठ कहने लगे और किसी को नीचा कहने लगे। तुम छोटे हो हम बड़े हैं। कोई छोटा और बड़ा नहीं है, सब सेम है, सब बराबर। जिस घाट का पानी आप पीते हो उस घाट का पानी हम पीते हैं। पानी में भेद है क्या? ईश्वर ने ऑक्सीजन में भेद नहीं रखा, ईश्वर ने पानी में भेद नहीं रखा, ईश्वर ने अन्न में भेद नहीं रखा। अरे आपके और हमारे ब्लड में भेद नहीं रखा। हमारी और आपकी 206 आपकी हड्डियां हैं तो लगभग हमारी ज्यादा है, आपकी ज्यादा है। हमारी 2 आंख है तो आपकी 3 है, हमारे 2 कान है तो आपके 4 हैं। अरे ईश्वर ने सब बराबर दिया है, सबके 2 हाथ हैं, सबके 2 पांव हैं। फिर भेद किस बात का है? फिर झगड़ा किस बात का कि तुम छोटे हो हम बड़े? ना, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब समान है, सब बराबर है। ये 5 उंगलियां हैं, इनमें से 1 उंगली छोटी है। कौन सी? ये छोटी है। अब छोटी है तो फेंक दो निकाल के। आपकी भी तो छोटी है, 1 उंगली फेंक दो ना निकाल के। आप इसे छूते हो कि नहीं? बोलो, छोटी है क्यों छूते हो? इसके बिना काम चलेगा? ये 5 उंगली भले छोटी और बड़ी हो पर है तो हमारे हाथ की ही ना, है तो हमारी ही ना। हाँ भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 अलग अलग हैं लेकिन है तो हमारे ही ना, है तो अपने ही। किसको निकाल फेंकेंगे आप? ये व्यवस्थाएं थी। बाद में इन्होंने जातियों पर झगड़ा हो गया, ये श्रेष्ठ जाति है, ये निम्न जाति है। ना, कोई श्रेष्ठ और कोई निम्न नहीं है, सब बराबर हैं, सब अच्छे हैं, सब अपने हैं, सब हमारे हैं, सब हमारे थे, हैं और रहेंगे। इसलिए इस बात पर कभी झगड़ा ना करें कि कोई श्रेष्ठ है कोई छोटा है। प्राणी अपने कर्मों से श्रेष्ठ बन जाता है। अच्छे कर्म करता है श्रेष्ठ हो जाता है, बुरे कर्म करता है। तो शुक्राचार्य जी भी ब्राह्मण थे, पर उन्होंने जब दान देने से रोका राजा बलि को तो वामन भगवान ने आंख फोड़ दी थी कि नहीं? हाँ, सब बराबर है। 5 उंगलियां अपने अपने स्वरूप पर है हथेली में है हमारी। ये 5 हमें प्यारी हैं। अब कहें कि 5 में से इसमें से 1-2 निकाल के फेंक दो, काट दो, छोटी है भाई, ना, सब अपनी हैं। और ये इन 5 से ही इसकी शोभा है। इन 5 में से 1 कट जाए तो शोभा बिगड़ जाएगी। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये शोभा है, 1 भी चला जाए तो बिगड़ जाएगी शोभा। इसलिए सब संगठित ऐसे शोभा है। मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। सत्य बराबर तप नहीं। सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सत्य। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलना चाहिए। मर जाना अच्छा है पर झूठ बोलना अच्छा नहीं है। हमेशा किसके साथ रहो? सत्य के साथ। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। मनुष्य का धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित करना, लोगों का हित करना। सौनक जी ने प्रश्न किया कि ये भागवत किसने लिखी और क्यों लिखी? ये भागवत श्री व्यास जी ने लिखी। 17 पुराण लिख दिए व्यास जी, पर शांति नहीं मिली। एक दिन
एक दिन नारद जी महाराज आ गए कीर्तन करते हुए श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कीर्तन करते हुए नारद जी महाराज पधारे। कीर्तन करते हुए जब नारद जी आए तब व्यास जी महाराज उदास बैठे थे, परेशान थे। उदासी से उनका मन मुख मलिन हो रहा था। तभी नारद जी ने कहा, व्यास जी आप 17 पुराण लिखने वाले उदास क्यों हैं? प्रसन्न रहना चाहिए। व्यास जी बोले, मैंने 17 पुराण लिख डाले, वेदों का विभाजन करके 4 वेद बना दिए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। याद रखिए भक्तों, हमें भागवत कथा सुननी चाहिए, सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्या होता है इससे? हमारे ब्राह्मणों ने, संतों ने जो मेहनत करके शास्त्रों की रचना करी है, गुफाओं में बैठ करके, भूखे प्यासे रह करके जो रचनाएं करी हैं वेदों की, हमें उनको सुन करके ऋषि ऋण से उद्धार होना चाहिए। 4 ऋण होते हैं हर प्राणी के सर पर, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन मेरे सर पर 4 ऋण आ गए। माँ का ऋण चढ़ गया, माँ की सेवा करूंगा तो वो ऋण उतरेगा। पिता का ऋण चढ़ गया, पिता की सेवा करूंगा तो पिता का ऋण उतरेगा। इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि जब बच्चे घर में पैदा होंगे तब पिता का ऋण उतरेगा ना। माँ बाप खुश। आपने श्रवण के बच्चे का नाम सुना कभी? श्रवण का कोई बेटा था, ऐसा कभी सुना आपने? सुना? कभी किसी ने नहीं सुनाया होगा आपको कि श्रवण का कोई पुत्र भी था, क्योंकि श्रवण स्वयं पुत्र थे और उन्होंने अपने माँ बाप को कंधे पर बिठाकर 4 धामों की यात्रा कराई। तो क्या वो पुत्र पैदा नहीं किए तो क्या वो पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुए? अरे जो माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है वो मातृ पितृ ऋण से अपने आप मुक्त हो जाया करता है। लोग ये समझते हैं कि घर में बेटा होगा तब पितृ ऋण से मुक्ति मिलेगी। ये धारणा अच्छी नहीं है। आवश्यक नहीं है कि संतान हो तो ही पितृ ऋण से मुक्ति मिले। पिता की सेवा कर लोगे आप तो आप उस ऋण से मुक्त हो जाओगे। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। देव ऋण कौन सा है? ये प्रकाश सूर्य भगवान का। आप लोग प्रकाश में बैठे हो। अच्छा, रात ही रात होती तो बताओ क्या होता, और दिन ही दिन होता तो बताओ क्या होता। तो रात आती है तो आराम मिलता है, दिन आता है तो आप काम में लग करके अपना जीवन यापन करते हो। ये देवताओं का ऋण है। ये हवा चल रही है, ऑक्सीजन आपको मिल रही है। किसान का काम है खेत में बीज बो दे, ना बीज बो दे और भगवान अंकुरित ना करें तो क्या कर लोगे आप और हम? पानी ना बरसे तो किसान क्या कर लेगा? सारी सृष्टि किस पर निर्भर है? ईश्वर पर। विज्ञान कितने भी आविष्कार कर ले,
लेकिन जब किसान आविष्कार ना करे अपने खेती में फसल का, तो विज्ञान भी नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि वो भी दाल रोटी खा के आविष्कार करता है। और दाल रोटी का आविष्कार करने वाला किसान है, और इस किसान को सहायता लेनी पड़ती है भगवान से। वो किसान हाथ उठाकर कहता है, भगवान फसल सूख रही है, थोड़ा पानी बरसा। अर्थ क्या है? ये देवताओं का ऋण है हम पर। प्रकाश मिल रहा है, हवा मिल रही है, हमें जल मिल रहा है, ये देवताओं की कृपा है। इसलिए हमें देवताओं के प्रति थोड़ी सी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। सूर्य भगवान को उठकर जल चढ़ाना चाहिए, देवताओं का अनुष्ठान यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ में सारे देवता आते हैं और सबकी आहुतियां होती हैं। इंद्राय स्वाहा, भौमाय स्वाहा, पृथ्व्यै स्वाहा। जिस पृथ्वी पर आप बैठते हो उसकी कभी आहुति भी डाला करो, ताकि इस ऋण से भी मुक्ति मिले जिसकी गोद में दिन भर बैठे रहते हो। ये देवताओं का ऋण कैसे उतरता है? बोले यज्ञ करने से। सत्यनारायण भगवान की कथा किसी पंडित जी को बुलाओ, किसी ब्राह्मण देवता को बुलाओ और बुला करके सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ। हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कारण सुनो। पहले ना मच्छर भगाने की कोई दवाइयां नहीं थी, आजकल तो बहुत मिल जाती है मार्केट में। पहले के लोग नीम का धुआं करते थे। नीम का धुआं शायद आपने भी किया हो, कभी देखा हो किसी को। नीम के पत्ते तोड़कर ले आते थे और उनको जलाते थे, धुआं निकलता था, कड़वा कड़वा धुआं। कहते हैं उस धुएं से ना सारे मच्छर भाग जाते थे। धुआं करने से मच्छर भाग जाते हैं ये तो पता है, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा में भागवत के 7वें दिन जो यज्ञ होता है, हवन होता है, उस हवन के धुआं से मच्छर नहीं भागते, उस धुआं से जन्म जन्मांतरों के पाप भाग जाया करते। इसलिए उस धुआं का होना घर में जरूरी है। इसलिए हमारे पुराने लोग हर पूर्णिमा और अमावस्या को सत्यनारायण भगवान की कथा तो सुन ही लेते थे। और नहीं सुन पाओ तो कोई बात नहीं, बैठो अपने घर में 4 लोगों को बुलाओ और कीर्तन करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 5 घंटे तक अखंड की, 12 घंटे तक। पहले के लोग हमने देखा 12-12 घंटे का अखंड कीर्तन करते थे। 24 घंटे की रामधुन चलती थी, आपने भोपाल में सुनी कि नहीं? 24 घंटे की अखंड धुन चलती थी। एक बार मैं कथा करने गया तो एक सज्जन जी आए और माइक पकड़ के बोले कि उन्होंने मुझे कहा कि अनिरुद्ध जैसे लोग गांव-गांव में जाकर के, शहर-शहर में जाकर के और भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, धर्म की बातें सुनाते हैं, ये अच्छे संत हैं। बल्कि कंदराओं में बैठे, हिमालय की तलहटी पर बैठे संत जो केवल भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उन्होंने केवल अपना कल्याण किया, उन्होंने किसी का कल्याण नहीं किया। हमने तुरंत उनको टोका, हमने कहा आप ऐसा मत बोलिए। हम लोग गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर कथा सुना करके सबका कल्याण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जंगलों में बैठे तप कर रहे हैं, याद रखना एक ही सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है। ऐसे एक संत की तपस्या से पूरा देश सुखी होता है, समृद्धवान बनता है, एक संत की तपस्या से। तो उन संतों का तप केवल खुद के लिए नहीं है। याद रखना, आग जलती है तो आग के आसपास 10 फीट दूर तक, यदि आग तेज है तो उसका तेज पहुंचता है, आग महसूस होती है कि हाँ आग है। कभी कभी आपने देखा होगा जब बहुत सारे ईंधन पर अचानक आग लग जाती है तो उसकी लपटें बहुत दूर तक जाती हैं, बहुत दूर तक उसकी गर्मी देखने को मिलती है। जैसे आग लग जाने से दूर तक गर्मी उठती है, ऐसे ही एक संत की तपस्या से हजारों किलोमीटर तक उस संत की तपस्या का प्रभाव देखा जा सकता है, दिखता है। तो वो संत भले हिमालय में बैठा तप कर रहा है,
कंदराव में बैठा तप कर रहा है, तो वो अपने लिए नहीं, उसके तप के प्रभाव से हमें भी शांति और सुख मिल रहा है, हम भी चार्ज हो रहे, एनर्जी मिल रही है, व्यर्थ नहीं है तपस्या। इसलिए हमें कंदराव में भी जाना चाहिए, साल 2 साल वहां बैठना चाहिए और एनर्जी इकट्ठी करनी चाहिए। आपको भी करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए। केवल भोग ही नहीं भोगते रहना चाहिए, केवल धन के पीछे ही नहीं लगे रहना चाहिए, आत्म कल्याण भी करना चाहिए, यथार्थ को भी समझना चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिए हो उस उद्देश्य की पूर्ति भी होनी चाहिए। यहां केवल धन की पूर्ति तो हो रही है, पर जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्म लिए हैं वो उद्देश्य रह गए। भक्तों, नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी आपको शांति तब मिलेगी जब भागवत की रचना करोगे। तब व्यास जी महाराज ने 4 श्लोकों की भागवत सुनी नारद जी से। भागवत में मात्र 4 श्लोक थे पहले। इन 4 श्लोकों की व्याख्या करके व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए। मुख्य भागवत 4 श्लोकों की है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। 4 श्लोकों की ये भागवत है। नारद जी ने सबसे पहले ये 4 श्लोक भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिए, ब्रह्मा ने नारद जी को दिए, नारद जी ने व्यास जी को दी और व्यास जी ने सुखदेव जी को ये कथा सुनाई और सुखदेव जी ने परीक्षित की। नारद जी ने 4 श्लोक दिए, व्यास जी ने 18,000 की भागवत लिखी और जब लोगों को सुनाई अपार शांति मिली। ये भागवत लिखने वाला शांति, भागवत पुराणों को लिखने वाले व्यास जी भागवत से शांति पाते हैं। इसलिए सारे वेद सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ भागवत है। जो 7 दिन का समय निकालकर भागवत की कथा सुन लेता है उसके 7 जन्म नहीं 21 जन्म सफल हो जाते हैं। 21 पीढ़ी को तारने वाली ये भागवत तार देती, उद्धार कर देती। भक्तों, व्यास जी महाराज ने भागवत का शुभारंभ कहां से किया? महाभारत से। महाभारत में 99 कौरव मर गए, 100वां दुर्योधन बाकी था। महाभारत में 2 पक्ष थे, एक पांडव एक कौरव। कौरव 100 थे, पांडव कितने थे? 5। तो जीत 100 वाले की हुई कि 5 वाले की? मैया 100 वाला जीता कि 5 वाला? 5 वाला क्यों जीता? क्योंकि 5 वाले के साथ कौन था और 100 वाले के साथ भगवान थे क्या? हाँ, आपकी सेना कितनी भी छोटी हो, आपकी ताकत कितनी भी कम हो, लेकिन साथ भगवान का है तो जीत आपकी निश्चित है। साथ भगवान का है तो जीत निश्चित है। इसलिए निवेदन करता हूं, 5 पांडव बड़े समझदार थे। जब महाभारत के युद्ध की तैयारियां चल रही थी ना, तब दुर्योधन गया था, कन्हैया आप चलो और हमारे साथ युद्ध करो। भगवान बोले देखो मैं पांडवों के साथ रहूं या कौरवों के साथ रहूं, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अस्त्र शस्त्र उठाने वाला नहीं। दुर्योधन मन में सोचा कि बिना जहर का सांप किस काम का। एक तरफ कन्हैया थे और दूसरी तरफ भगवान की नारायणी सेना थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली, अर्जुन ने कन्हैया को मांग लिया। कन्हैया ने अर्जुन को डांटा, अर्जुन तुम्हें पहले मौका दिया हमने, तुमने सेना क्यों नहीं मांगी, हमें क्यों चुना? अर्जुन बोले हमें युद्ध नहीं जीतना, हम युद्ध हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप मेरे साथ हो यही मेरी जीत है।
यही मेरी जीत है। अर्जुन ने भगवान को पाया और दुर्योधन ने सेना को पाया। अर्जुन जब बाहर निकला तो दुर्योधन बोला, मक्खन मक्खन मैंने रख लिया, छाछ छाछ तेरे को बची। मतलब सेना का मक्खन मेरे पास है और निहत्था कन्हैया छाछ के रूप में तेरे पास है। अर्जुन बोले, चिंता मत कर दुर्योधन, अरे मक्खन तेरे पास है तो क्या हुआ, माखन चोर तो मेरे ही पास है, चुरा लेगा वो। कोई ना हो हमारे पास, बस कन्हैया हो। एक भगवान के होने से सब कुछ है, और सब कुछ हो और वो ना हो तो सब व्यर्थ है। इसलिए कहा करता हूं कि जीवन हवाले कर दो, अपना जीवन कन्हैया के हवाले कर दो। और जिस दिन ये जीवन भगवान के हवाले, जैसे अर्जुन ने अपने आप को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, वैसे ही आप कर दो। हो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल के। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कौन कौन करेगा अपना जीवन कन्हैया के हवाले? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हे कन्हैया, जैसे अर्जुन को आपने पार लगाया, हमें भी भवसागर से पार लगा दो, क्योंकि हम भी अर्जुन की तरह कह रहे हैं, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। 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 बाके मुरलिया वाले बाके सवरिया प्यारे। 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 जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले उठा लो हाथ मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरि बोल। राधे। हमें कठपुतली तेरे हाथ की। 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 चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। तू तेरे नचाले मुरलिया वाले। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। किस किस का जीवन मुरलिया वाले के सामने समर्पित है? हाथ ऊपर कर लीजिएगा और ताली भाव से बजाइए।